सीधी सी बात यह है कि 7 मई 2025 से पहले अगर आप केवाईसी नहीं करते हैं, जिसमें आप अपने आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन, पैन कार्ड की इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करवाते हैं, उस कंडीशन में आप बाइनेंस एक्सचेंज पर किसी भी प्रकार की सर्विसेज का उपयोग नहीं कर पाएंगे, जिसमें आप ना स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ना क्रिप्टो डिपॉजिट, ना विड्रॉल, ना P2P या फिर सिंपल सा मैं ये बोलूं कि किसी भी ऑप्शन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके वॉलेट में जो भी फंड रखा है ना, वो सेफ है। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बाइनेंस एक्सचेंज पर किस प्रकार से आप री-वेरिफिकेशन करेंगे या फिर आप अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड को किस प्रकार से प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपको कोई इश्यूज आते हैं तो उन इश्यूज का समाधान आप किस प्रकार से करेंगे, और क्या यहाँ पर जो माइनर पैन कार्ड है वो चल जाएगा, यानी कि आपके पेरेंट्स की, माताजी की या पिताजी की इन्फॉर्मेशन आपने यूज करके पैन कार्ड को बनवा रखा है, तो वो भी क्या आप यूज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और क्या इसका मतलब ये है कि आपका टैक्स का डेटा यहाँ पर शेयर किया जाएगा। सो आपके मन में जितने भी कंफ्यूजन्स चल रहे हैं ना, उन सभी कंफ्यूजन्स को मैं क्लियर करने वाला हूँ। सो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैंने ये नया चैनल क्रिएट किया है, आप सभी के सपोर्ट की काफी जरूरत है। तो मेक श्योर कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब आते हैं वापस से वीडियो के टॉपिक के ऊपर। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर फाइनेंशियल बिल पास हुआ था 2022 में लोकसभा में, उसी टाइम क्रिप्टो पे नए रूल्स आए थे एंड उसके बाद में काफी सारी चीजें टाइम टू टाइम बदलती रही इंडिया में। एंड वहीं पर आता है FIU रजिस्ट्रेशन, और कोई भी एक्सचेंज अगर FIU रजिस्टर नहीं होता है तो उस कंडीशन में वो इंडियन यूजर्स को अपनी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करवा सकते। सो बाइनेंस एक्सचेंज की भी सर्विसेज बंद हुई इंडिया में क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे थे एंड फाइनली उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया, तो उनकी इंडिया में सर्विसेज वापस से ओपन हो गई। एंड FIU रजिस्ट्रेशन के कारण ही आपसे वापस से यहाँ पर री-वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। एंड ऐसा नहीं है, बाइनेंस एक्सचेंज जितनी भी FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज है ना, उन सभी से आपको वापस से बोला जा रहा है कि आप री-KYC कीजिए, जिसके लिए आपको आधार कार्ड चाहिए एंड पैन कार्ड चाहिए। एंड आपके 18 साल वाला ही पैन कार्ड चलेगा, यानी कि माइनर वाला नहीं चलेगा, इस बात का ध्यान रखना है। अब आती है डेटा शेयर की बात। गवर्नमेंट जब भी चाहे ना तब इंफॉर्मेशन ले सकती है। सो एक बात गांठ बांध लीजिए, टैक्स कोई लाइबिलिटी नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप कमा रहे हैं तो ITR फाइल रिटर्न कीजिए, जिसमें आपकी हेल्प करता है कॉइनेक्स क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड पहले ही वीडियो बना रखा है। अब जानते हैं कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर री-KYC करनी है बाइनेंस एक्सचेंज पर, या समय रहते आपको 7 मई से पहले या 7 मई 2025 के बाद में कैसे आप री-वेरिफिकेशन करेंगे। सो जैसे ही आप बाइनेंस एक्सचेंज के मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, हो सकता है कि कुछ इस प्रकार का आपको पेज देखने के लिए मिल जाए, और अगर ऐसा पेज देखने के लिए नहीं मिलता है थोड़ी देर के लिए, सो कुछ ऐसा पेज देखने के लिए मिलेगा। और अगर ऐसा भी पेज देखने के लिए नहीं मिलता है, सो हो सकता है कि आपका फिर लाइट वर्जन हो। सो लाइट वर्जन में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलता है, बट आपको यहाँ पर प्रो वर्जन पर शिफ्ट कर लेना है। सो बाइनेंस एक्सचेंज का जो लोगो आपको देखने के लिए मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करके बाइनेंस प्रो पर आप क्लिक करेंगे। सो प्रो वर्जन पर आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब आपको री-KYC करनी है, सो उसके लिए बाइनेंस के लोगो के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पर UID एंड जो भी नाम लिखा होगा वो आपको दिखाई देगा, जस्ट आप क्लिक करेंगे। एंड उसके बाद में आपका वेरिफिकेशन यहाँ पर वेरीफाइड लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन एक्चुअल में जब आपने पहले KYC की थी ना, उसका वेरिफिकेशन मार्क है, ये 7 मई के बाद में हट जाएगा क्योंकि आपसे री-KYC करवाई जा रही है। तो यहाँ पर अभी आपको वेरीफाइड ही लिखा हुआ मिलेगा। जस्ट आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर ही क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, मुझे नहीं पता कब देख रहे हैं, सो जो UI होता है ना, उसमें थोड़ी चेंजेस हो जाते हैं, जैसे जैसे अपडेट आते रहते हैं ऐप पर। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब फिलहाल डिपेंड करेगा आपके अकाउंट की सिचुएशन के अनुसार कि आपने जब अकाउंट बनाया था कौन से डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए थे। सो फर्स्ट फोटो में आपको डायरेक्टली पूछा जा रहा है कुछ बेसिक से सवाल, जो कि आपको बाद में भी पूछे जाएंगे। एंड पैन कार्ड वेरिफिकेशन, यहाँ पर आधार कार्ड वेरिफिकेशन नहीं आपसे करवाया जा रहा, लेकिन अगर आपको दूसरा पेज देखने के लिए मिल रहा है जहाँ पर ID कार्ड, पासपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, इसका मतलब ये है कि पहले आपको आधार कार्ड भी वेरीफाई करना होगा। ये उस कंडीशन में मांगा जाएगा जब मान लो आपने ड्राइविंग लाइसेंस को यूज किया हो, वोटर ID को यूज किया हो, या कोई अदर डॉक्यूमेंट यूज किया होगा ना, उस कंडीशन में आपको सबसे पहले आधार कार्ड प्रोवाइड करवाना होगा, फिर पैन कार्ड प्रोवाइड करवाना होगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों में से कोई भी पेज दिखे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि आपको सेकंड पेज आता है ID कार्ड एंड पासपोर्ट वाला, इसका मतलब कि आपको सबसे पहले आधार कार्ड वेरीफाई करना है। सो आपको यहाँ पर जो ID कार्ड का ऑप्शन मिलता है, इसको सेलेक्ट रहने देना है एंड उसके बाद में आपको कंफर्म पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पेज पर भेजा जाएगा जहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है। आपका यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको आधार कार्ड का जो फ्रंट
फ्रंट फोटो है वो लेना है। जब आप फ्रंट फोटो ले लेते हैं तो आपको दिखाई देगा डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आपको बैक यहाँ पर आधार कार्ड का जो फोटो है वो लेना है एंड उसके बाद में अगेन सबमिट करना है एंड उसके बाद में आपको पेज देखने के लिए मिलेगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट हो चुके हैं एंड ऑलमोस्ट 12 घंटे लगेंगे वेरिफिकेशन में, बट ऐसा होता नहीं है। यूजुअली ये 5 to 10 मिनट में वेरीफाई हो जाता है। जब तक आपका आधार कार्ड वेरीफाई नहीं होगा तब तक आप पैन कार्ड वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर मेरा जो वेरिफिकेशन है आधार कार्ड का वो कंप्लीट हो चुका है एंड जैसे ही आपका भी हो जाएगा, जो फर्स्ट पेज आपको देखने के लिए मिल रहा था वो हट जाएगा, सेकंड कुछ इस प्रकार से पेज आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आपको यहाँ पर 2 वेरिफिकेशन करने हैं। सबसे पहला वेरिफिकेशन है बहुत ही नॉर्मल सा, आपको अपनी इनकम और ये सभी डिस्क्लोज करनी है। सो जस्ट यहाँ पर अपनी जो इनकम है सिंपली वो आप सेलेक्ट करेंगे, जितनी भी इनकम है। अगर आपकी मान लो 0 से लेके 10 लाख के अंडर है सो अप टू 10 लाख आप सेलेक्ट करेंगे एंड अधिक है सो आपको यहाँ पर रेंज मिल जाती है। ध्यान रखिएगा ये सभी डिटेल्स आपको एक्यूरेट सेलेक्ट करनी है। नो डाउट कि आपकी इनकम हो सकता है कि 1 लाख भी ना हो, लेकिन यहाँ पर फिलहाल ये ऑप्शन है नहीं तो आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद में आपको सोर्स ऑफ इनकम बताना है कि आपके पास जो पैसे आ रहे हैं ना वो कहाँ से आ रहे हैं, या फिर आप जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड मत करवाइएगा। सो फॉर एग्जाम्पल मेरी जो इनकम है वो सेविंग है, सो जस्ट मैं सेविंग्स को सेलेक्ट करूंगा एंड नेक्स्ट करूंगा। उसके बाद में आपको बताना है कि आप आखिर करते क्या है। सो जैसे कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट हूँ सो स्टूडेंट को सिलेक्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, सो उसके अनुसार आप यहाँ पर जो ऑप्शन है उसका चयन करेंगे। अब मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं सबमिट कर दूंगा यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हट जाएगा। लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन बचा है पैन कार्ड वेरिफिकेशन का। सो जस्ट मैं यहाँ वेरीफाई के ऊपर क्लिक करूंगा। वेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद में मुझे यहाँ पर बताया गया है कि पैन कार्ड को किस प्रकार से यहाँ पर मुझे सबमिट करना है। सो यहाँ पर ना आपको ध्यान रखना है कि जो फ्लैश है वो चालू नहीं रखना, और आप जब फोटो ले रहे हैं ना तो ब्लर नहीं होना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए। एंड जब आप क्रॉप करते हैं ना तो ऐसा नहीं है कि अंदर से क्रॉप कर दे, एकदम फुली जो साइज है ना वो आपका दिखना चाहिए पैन कार्ड का। इसके अलावा आपकी जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैन कार्ड है तो काम चल जाएगा, नहीं। अगर माइनर पैन कार्ड है तो वो किसी भी प्रकार से यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा। अब आपको सभी बातें पता है, आप केवाईसी करना चाहते हैं सो कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में बैक कैमरा ओपन हो जाएगा एंड आपको सिंपल सा काम करना है। यहाँ पर फ्रंट जो फोटो है पैन कार्ड का सिंपली वो यहाँ पर लेना होगा। सो मैं एक बार फोटो ले लेता हूँ। जब आप अपना फोटो ले लेते हैं पैन कार्ड का सो आपको देखने के लिए मिलेगा पैन कार्ड का फोटो आपको लगता है कि सही नहीं आया है सो आप रीटेक करेंगे, अदरवाइज डॉक्यूमेंट को आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद में आपसे पैन कार्ड का बैक यहाँ पर अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। वैसे कुछ होता नहीं है बट जस्ट आपको बैक अपलोड कर देना है। सो आप फोटो लेंगे एंड अपलोड करेंगे एंड उसके बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो पैन कार्ड वेरिफिकेशन है वो अंडर रिव्यू में जा चुका है एंड ऑलमोस्ट 24 आवर्स लगेंगे वेरीफाई होने में। आई होप कि आपकी इस वीडियो से मदद हुई होगी एंड आपने अपनी बाइनेंस एक्सचेंज पर केवाईसी कर ली होगी। बाय द वे, अगर आपके मन में अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई सजेशन है और मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ अपनी वीडियो में सो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं।